डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 7 सत्य और 26 सिद्धांतों का अध्ययन किया। और हम लोग उसके सेकेंड पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं, एक्शन प्लान ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना। स्टॉकहोम सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण पर एक कार्य योजना एक्शन प्लान की सिफारिश की गई थी। इस कार्य योजना को हम 3 भागों में 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ए ग्लोबल इन्वायरमेंट असेसमेंट प्रोग्राम, विश्व पर्यावरण निर्धारण प्रोग्राम कार्यक्रम। इसे भूमि निरीक्षण प्रोग्राम, अर्थ वॉच प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को जानना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की समस्याओं के विरुद्ध चेतावनी दी जा सके। सेकेंड है इसमें इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, पर्यावरण प्रबंध के कार्य। इसका तात्पर्य उन क्रियाकलापों को व्यवहार में लागू करना जो पर्यावरण के संबंध में अपेक्षित है या आवश्यक है। थर्ड, रेजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करने के लिए प्रस्ताव। सम्मेलन द्वारा एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जनरल असेंबली ने एक मत से स्वीकार कर लिया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल सपोर्टिंग मेजर्स, निर्धारण तथा प्रबंध के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यों की सहायता पहुंचाने वाली यानी अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपाय। अंतर्राष्ट्रीय उपाय करना उदाहरण शिक्षा के संदर्भ में, प्रशिक्षण के संदर्भ में, सार्वजनिक सूचना तथा वित्त के लिए उपाय करने की बात जो है की गई। नेक्स्ट कहा गया है रेजोल्यूशन ऑफ ऑन इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट, संस्थागत तथा वित्तीय प्रबंधन पर प्रस्ताव। पर्यावरण के संरक्षण के लिए सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित वित्तीय तथा संस्थागत प्रबंध करने के लिए संस्थाएं स्थापित करने के लिए संस्तुति जो है की गई। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट, ए गवर्निंग काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण कार्यक्रम के लिए शासित परिषद। सम्मेलन में पर्यावरण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए एक परिषद, एक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की, जिस परिषद का नाम पर्यावरण कार्यक्रम के लिए शासित परिषद गवर्निंग काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम रखा गया। संक्षेप में इसको जो है यूएनपी के नाम से भी जाना जाएगा। प्रस्तावित परिषद में 54 सदस्य होंगे, जो महासभा द्वारा इक्विटेबल सामयिक और भौगोलिक वितरण ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर चुने जाएंगे, और इनका कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष होगा। महासभा द्वारा 15 दिसंबर 1972 को 54 सदस्यों के स्थान पर 54 मेंबर के स्थान पर 58 मेंबर की परिषद की स्थापना की गई। परिषद के कार्यों की सहायता के लिए एक अधिशासी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, जो हर वर्ष पर्यावरण की विद्यमान स्थिति अपनी रिपोर्ट को जो है तैयार करेगा। जो परिषद का जो मुख्य कार्य है, जो काउंसिल का जो मुख्य कार्य है, राज्यों के मध्य पर्यावरण संबंधी सहयोग में अभिवृद्धि करना, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो पर्यावरण क्षेत्र में कार्यरत हैं
उन्हें उचित निर्देश देना, उनके बीच समन्वय स्थापित करना, यह उनका मुख्य कार्य है गवर्निंग काउंसिल का। सेकेंड, इसमें आप देखेंगे इन्वायरमेंट सेक्रेटरीट, पर्यावरण सचिवालय। सम्मेलन में जो है कुछ प्रयोजनों के लिए एक पर्यावरण सचिवालय स्थापित करने की सिफारिश की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करने के लिए, टू कोऑर्डिनेट एंड द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड साइंटिस्ट, विश्व के वैज्ञानिकों को सहयोग प्राप्त करने के लिए, टू एडवाइज इंटरनल इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को परामर्श देने के लिए, टू सबमिट प्लान फॉर यूनाइटेड नेशन एक्शन, संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई के लिए योजना प्रस्तुत करने के लिए इन्वायरमेंट सेक्रेटरीट की स्थापना की गई। आप देखेंगे इसके में इन्वायरमेंट फंड, पर्यावरण कोष की भी बात की गई। सम्मेलन द्वारा एक पर्यावरण कोष स्थापित करने की सिफारिश की गई, जो पर्यावरण संबंधित कार्यों के अतिरिक्त धन उपलब्ध कराएगा और इस फंड की प्रकृति वॉलंटरी होगी। नेक्स्ट, इसमें आया इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड। सम्मेलन द्वारा पर्यावरण समन्वय परिषद स्थापित करने की सिफारिश की गई, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम में अधिक से अधिक समन्वय स्थापित किया जा सके। इसी तरह रेजोल्यूशन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण पर प्रस्ताव। सम्मेलन द्वारा नाभिकीय शस्त्रों के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण को कड़े शब्दों में निंदा की गई। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि ऐसे परीक्षणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए राज्यों से निवेदन किया जाता है कि वे नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण करने से अपने आप को अलग रखें। अंतिम इसमें जो आया, रिकमेंडेशन फॉर द कन्वेंशन ऑफ द सेकेंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। सम्मेलन द्वारा यह भी सिफारिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवीय पर्यावरण पर उपयुक्त समय पर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाए। इससे अतिरिक्त स्टॉकहोम सम्मेलन में निम्नलिखित सम्मेलन पारित किया गया। सम्मेलन की शस्त्रों के क्रियान्वयन के लिए उन्हें राज्यों को प्रेषित किया जाए। 1972 के अंत में समुद्र में कूड़ा करकट तथा अन्य वस्तुएं फेंकने, ओशियन डंपिंग के बारे में अभिसमय के ड्राफ्ट आर्टिकल को अंगीकार करने के लिए सम्मेलन का आयोजन करने की बात की गई। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। स्टॉकहोम सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के लिए एक गवर्निंग काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना करने के लिए सिफारिश की गई थी। स्टॉकहोम में आपको बताया हूँ अभी भी। सम्मेलन की इस सिफारिश को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 15 दिसंबर 1972 को एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन द्वारा जो है अंगीकार कर लिया, और जिसके फलस्वरूप 58 सदस्यीय 58 मेंबर की परिषद की स्थापना की गई, गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की गई। परिषद के सदस्यों की महासभा द्वारा चुना जाता है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, और यह सामयिक, इक्विटेबल एंड भौगोलिक वितरण, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर चुने जाते हैं। इसके 4 प्रमुख घटक हैं। पहला है गवर्निंग काउंसिल। इसमें 58 सदस्य सरकारों द्वारा चक्रानुक्रम क्रम के आधार पर 4 वर्ष से चुने जाते हैं। प्रारंभ में यह शासी वार्षिक बैठक करती थी, परंतु बाद में प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार तथा 6 वर्ष पर अतिरिक्त विशेष सत्र बुलाने का संकल्प लिया, और यह इकोसाक के माध्यम से महासभा को प्रतिवेदित इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के माध्यम से, जो आपको मैं इंटरनेशनल लॉ में आप जब अध्ययन किए होंगे तो इकोसाक के द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना, वही जो है यहाँ पर जो उसका आर्टिकल 68 है यूएन चार्टर का, उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी इकोसाक की, और उसी माध्यम से जो है यह इकोसाक के माध्यम से ही जो है महासभा को यह प्रतिवेदन करती है। सेकंड,
इन्वायरमेंट सेक्रेटरीट। द इन्वायरमेंट सेक्रेटरीट पर्यावरण सचिवालय अधिशासी निदेशक सचिवालय का अध्यक्ष होता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नामांकन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। सचिवालय का मुख्यालय जो होगा वह नैरोबी में होगा। द इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड, पर्यावरण समन्वय बोर्ड। द इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के सभी निकायों के बीच पर्यावरण कार्यक्रमों की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु की गई। पर्यावरण समन्वय बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के समन्वय पर एक प्रशासनिक समिति के ढांचे तत्वाधान में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का अधिशासी निदेशक इसका चेयरमैन होता है। यह वार्षिक रिपोर्ट शासित परिषद को भेजती है। द इन्वायरमेंट फंड, इसका उद्देश्य एकीकृत प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान देते हुए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत नवीन पर्यावरण कार्यक्रम में होने वाले व्यय को पूर्णतः या आंशिक रूप से पूरा करने में शासित परिषद को गवर्निंग काउंसिल को सहयोग देता है, जिससे वह पर्यावरण के क्रियाकलापों के निर्देशन समन्वय में नीति निर्देशक भूमिका निभा सके। विकासशील देशों की आवश्यकताओं को देखते हुए इस नीति का प्रयोग राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समस्याओं की सहायता के लिए भी हो सकता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासशील देशों की वरीयताएँ जो हैं वह प्रभावित न हों। और अपेक्षा की गई कि 100 मिलियन संयुक्त राष्ट्र डॉलर की पंचवर्षीय निधि निर्मित होगी। अब आप देखेंगे कि फंक्शन एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्निंग काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण प्रोग्राम शासित परिषद के कार्य का दायित्व क्या है। इसमें इसका जो मुख्य दायित्व है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि करना, टू प्रमोट इंटरनल कोऑपरेशन, पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि करना तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समुचित अपेक्षित नीतियों का सिफारिश करना, टू प्रमोट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक समुदायों के अभिदाय में अभिवृद्धि करना। परिषद का एक कार्य भी है कि वह पर्यावरण ज्ञान के विनिमय, एक्सचेंज, सूचना मूल्यांकन, असेसमेंट और यदि उचित हो तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण कार्यक्रमों को निर्माण एवं क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन के तकनीकी पहलू के लिए सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अन्य व्यावसायिक समुदायों के योगदान को बढ़ावा दे, टू प्रोवाइड पॉलिसी गाइडेंस, नीतिगत मार्गदर्शन करना। परिषद का एक कार्य भी होता है कि वह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए समान नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करें। पर्यावरण संबंधित कार्यक्रमों के निर्देशन, डायरेक्शन के लिए और पर्यावरण संबंधित कार्यक्रमों के समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, टू रिसीव एंड रिव्यू द रिपोर्ट को प्राप्त करना और उनका प्रयोगन करना। परिषद को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर अधिशासी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा तैयार की गई नियतकालिक पीरियोडिकल रिपोर्ट को प्राप्त करना, उसका पुनर्विलोकन करना, रिव्यू करना होता है। टू अप्रूव द एनवायरनमेंट फंड, पर्यावरण कोष का अनुमोदन करना। परिषद को पर्यावरण कोष के संस्थानों, रिसोर्सेज के उपयोग के कार्यक्रम का हर वर्ष पुनर्विलोकन करना होता है और उसका अनुमोदन करना होता है। टू कीप अंडर रिव्यू द वर्ल्ड इन्वायरमेंट सिचुएशन, विश्व की पर्यावरण स्थिति पर निगाह रखना। परिषद का यह भी एक कार्य होता है कि वह विश्व की पर्यावरण स्थिति पर निगरानी रखे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि पर्यावरण संबंधित वे समस्याएं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, राज्यों द्वारा पर्याप्त और समुचित ध्यान दिया जाए। टू रिव्यू द नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज, परिषद को लगातार पुनर्विकल्प करना होता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियों, उपायों, मेजर्स, विकासशील देशों को प्रभाव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके अतिरिक्त मूल्य, एडिशनल कॉस्ट जो विकासशील देशों द्वारा पर्यावरणीय कार्यक्रम परियोजनाओं क्रियान्वयन पर वहन कर किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिषद को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे कार्यक्रम तथा परियोजनाएं विकासशील देशों की विकास परियोजनाओं एवं प्रस्तुताओं को
प्रायोरिटी संगत है। नेक्स्ट, टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली, महासभा को वार्षिक रिपोर्ट देना। परिषद को आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है महासभा को देना पड़ता है, और शासित परिषद की अपनी रिपोर्ट आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसाक के माध्यम से इसलिए भेजना होता है क्योंकि आर्थिक और सामाजिक परिषद शासित परिषद गवर्निंग काउंसिल की रिपोर्ट पर अपनी आवश्यक टिप्पणियों करने के बाद रिपोर्ट महासभा को प्रस्तुत करना होता है। थैंक यू।